रिसेंट में आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया यहाँ पर सीआईसी के लिए मींस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और सीआई के लिए मींस क्रेडिट इन्फॉर्मर। क्रेडिट इन्फॉर्मर कौन हुआ? आपका बैंक से एनबीएफसी जो भी है वो क्रेडिट इन्फॉर्मर्स है। सीआईसी में मतलब जो भी क्रेडिट ब्यूरोज आपके हैं, टोटल इंडिया में 4 क्रेडिट ब्यूरोज हैं जो आपके यहाँ पर क्रेडिट स्कोर दिखाते हैं। उसमें सिविल भी आता है, किफैक्स, एक्सपीरियंस और सीआईएफ हाई मार्क भी आता है। इन चीजों को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन, एक गाइडलाइन सेट किया गया कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंप्लेंट्स यहाँ पर कस्टमर की तरफ से बार बार दिया जा रहा था। अब क्या है कि आरबीआई ने यहाँ पर गाइडलाइंस बना दिया है। तो 5 चीजें आरबीआई ने अपने गाइडलाइंस में कही है जो कि आप अगले 6 महीने में इन चीजों को कंप्लीट करना पड़ेगा और कस्टमर्स के फेवर्स के लिए आरबीआई ने ये गाइडलाइंस लाई है। तो 1 बाय 1 करके सभी को जानते हैं। तो पहला चीज आरबीआई ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर जितने भी सिविल इंक्वायरी होगी या क्रेडिट इंक्वायरी होती है कस्टमर के, उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर एसएमएस के थ्रू यहाँ पर कस्टमर्स को दिया जाएगा। जैसे कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड के अप्लाई किया, कोई लोन्स के लिए अप्लाई किया, तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आता था कि बैंक्स ने आपका यहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक किया या फिर सिविल स्कोर चेक किया। अब क्या है कि कोई भी क्रेडिट इंक्वायरी जाती है बैंक के पास, वो चेक होता है सीआईसी में। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भेजना होगा कस्टमर्स को। जैसे कि आप कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अभी अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आएगा अगर क्रेडिट ब्यूरोज में आपका चेक होता है, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको बैंक्स की तरफ से आ जाएगा कि आपका सिविल इंक्वायरी की गई। सीआईसी की तरफ से एसएमएस भेज दिया जाएगा कि आपका इस बैंक के थ्रू यहाँ पर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक की तरफ से सिविल इंक्वायरी की गई है। तो ये इंक्वायरी जो बैंक्स करती है वो हार्ड इंक्वायरी के अंदर आता है। तो पर मंथ ज्यादा इंक्वायरीज होती है तो आपका सिविल में नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। तो इन चीजों का नोटिफिकेशन यहाँ पर बैंक्स को या सीआईसी को, कस्टमर्स को देना पड़ेगा, ये गाइडलाइंस में कही गई। दूसरी चीज यहाँ पर है कंप्लेंट्स का रिजेक्शन रीजन देना पड़ेगा। अभी क्या है कि सीआईसीज को लेके बहुत सारे कंप्लेन कस्टमर्स को थे। मैं क्रेडिट इन्फॉर्मर कंपनीज जो है उनको लेके बहुत सारे कंप्लेन कस्टमर के थे, उसी को ध्यान में रखते और भाई ने गाइडलाइंस लाया। कंप्लेन का रिजेक्ट का रीजन यहाँ बैंक्स या फिर यहाँ पर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है उनको यहाँ पर देना पड़ेगा। पहले क्या था कि कोई भी कंप्लेन आप करते थे, आपकी गलत इंक्वायरी आपके सिविल रिपोर्ट में दिख रही है, बैंक की तरफ से आपको एनओसीज मिल गया लेकिन एक्टिव लोन यहाँ पर दिख रहा है, या फिर ज्यादा अमाउंट का लोन आपके क्रेडिट स्कोर में दिखाया जा रहा है, क्रेडिट रिपोर्ट में आप चेक कर रहे हो तो आपने 4 लाख का दिया, वहां 10 लाख का लोन एक्टिव दिखा रहा है। तो इन चीजों को रेक्टिफिकेशन करने के लिए पहले अगर आप कंप्लेन रेज करते थे तो यहाँ पर बैंक्स की तरफ से कोई यहाँ पर जवाब नहीं मिलता था, या फिर कोई कंप्लेन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो उसका रीजन नहीं बताना होता था। लेकिन अब क्या है कि आरबीआई ने कहा है कि उसका रीजन कस्टमर्स को देना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से उनके कंप्लेन को रिजेक्ट किया गया या फिर सुधार क्यों नहीं किया गया, इन चीजों का रीजन उनको बताना पड़ेगा। तीसरी चीज आरबीआई की तरफ से कहा गया, एक फ्री क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पर कस्टमर्स को साल के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा। कि जितने भी क्रेडिट ब्यूरोज हैं, टोटल 4 क्रेडिट ब्यूरोज जो आरबीआई की तरफ से रिकमेंडेड है, उन सभी को ये चीजें कही गई कि कस्टमर्स को साल में एक बार क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने की फैसिलिटीज दी जाए फ्री में। ऐसे क्या है कि सिविल वगैरह में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है तब जाके चेक करते हैं, लेकिन अब क्या है कि साल में एक बार क्रेडिट रिपोर्ट आपको चेक करने की फैसिलिटीज यहाँ पर क्रेडिट ब्यूरोज को देनी पड़ेगी। क्योंकि आप उनके वेबसाइट पे जाके फ्री में साल में एक बार अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर ले कि कितने एक्टिव लोन्स है, कितने क्या चीजें आपको दी गई है, तो फ्री में आपका चेक हो पाए। अभी क्या है स्कोर चेक करने का तो आपको फैसिलिटीज मिल जाते हैं फ्री में, रिपोर्ट बहुत कम मिलता है। रिपोर्ट में होता है कि आपका टोटल लोन दिखाता है, पास हिस्ट्रीज आपकी दिखती, कितनी इंक्वायरीज आपने पास में की या फिर कितने नंबर ऑफ लोन, कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखता है। तो ही रिपोर्ट देख करने की बात हो रही कि आरबीआई ने कहा है कि सभी को एक रिपोर्ट यहाँ पर साल में फ्री में प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को। चौथी चीज यहाँ पे आरबीआई की तरफ से कहा गया है सीआईसी को और सीआई को, मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और क्रेडिट इन्फॉर्मर को, कि यहाँ पर बैंक्स को जो है कस्टमर का अगर कोई लोन्स डिफॉल्ट होने वाला, वो डिफॉल्ट के लिए जो अपना रिक्वेस्ट यहाँ पर सीआईसी को देती है, इन्फॉर्मेशन कंपनीज को यहाँ पर भेजना होता, तो उससे पहले यहाँ पर कस्टमर को एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा वो अपडेट करने से पहले कि आपका लोन यहाँ पर डिफॉल्ट हो गया। हम यहाँ पर डिफॉल्ट आपका लोन सीआईसी को रिपोर्ट यहाँ पर भेज रहे हैं कि आपका लोन डिफॉल्ट यहाँ पर सिविल में चढ़ जाएगा। 3 चीजों का नोटिफिकेशन बैंक्स को यहाँ पर पहले ही नोटिफाई करना पड़ेगा, कस्टमर्स को देना पड़ेगा कि आपका डिफॉल्ट होने वाले हैं, आपका डिफॉल्टर लोन यहाँ पर सिविल में या फिर जो भी क्रेडिट ब्यूरोज हैं वो अपडेट होने वाला है। उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन बैंक्स को यहाँ पर कस्टमर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इससे क्या हो, कस्टमर यहाँ पर अवेयर हो पाएंगे, उनका कोई लोन्स अगर डिफॉल्ट होने वाला तो पता हो पाएगा कि यहाँ पर मैंने लोन्स पेमेंट नहीं किया है, या फिर किसी और रीजन से भी होता है, कभी कभी गलत रीजन से भी यहाँ पर डिफॉल्टर रिपोर्ट चढ़ जाता है, गलत आपने पेमेंट करके रखा है लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट में ऑलरेडी अपडेटेड हो गया। तो इससे पहले आप कोई एक्शन ले लें, इसलिए आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि अगर कोई गलत रिपोर्ट आपको चढ़ने वाली है आपके सिविल में या फिर क्रेडिट स्कोर में, तो आप बैंक से जाके सेटलमेंट वगैरह इसका कर ले, तो इन चीजों का स्कोर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे क्या अगर आप पहले ही रिपोर्ट बैंक भेज देती है तो यहाँ पर सिविल तो आपको अपडेट हो जाता है और यहाँ पर बाद में सुधार करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर खराब करना काफी आसान है लेकिन उसको बनाना काफी मुश्किल है। बार बार आप पेमेंट्स, रीपेमेंट्स वगैरह करते जाते हैं,
यहाँ पर कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो को मिक्स करके रखते हैं या चीज़ों को मेंटेन करते हैं, तब जाके एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपका बनता है। लेकिन खराब करने में क्या है, एक गलत इंक्वायरी, एक गलत रिपोर्ट यहाँ पर आपका अपडेट होती है और सिबिल स्कोर आपका धड़ाम से नीचे आ जाता है। पांचवी और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो कही गई, कंपनसेशन को लेकर कहा गया, ये भी कस्टमर्स के फेवर्स के लिए चीज़ें रखी गई। कंपनसेशन मिलेगा अगर आपका 30 डेज के अंदर केस रिजॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों से कहा गया, CIC को और CI को, मीन्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और क्रेडिट इंफॉर्मर जो बैंक्स है, NBFCs हैं, अगर आपका कोई कंप्लेन है लोन्स के रिगार्डिंग या फिर आपने कोई गलत इंक्वायरीज के रिगार्डिंग आपने कंप्लेन रेज किया है, उसका सॉल्यूशन अगर 30 डेज के अंदर यहाँ पर नहीं मिलता है कस्टमर को, तो पर डे के हिसाब से 100 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ें RBI ने क्लियरली कह दी और एग्जाम्पल से भी सारी चीज़ों को समझा दिया। यहाँ पर 21 डेज जो मिला है CI को मिला, मीन्स क्रेडिट इन्फॉर्मर को, बाकी डेज रेस्ट बचते हैं वो मिला है यहाँ पर CICs को, मीन्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को। तो 21 दिनों के अंदर बैंक्स अगर गलत रिपोर्टिंग करती है तो 21 दिनों के अंदर उनको रिपोर्ट यहाँ पर CICs को भेजना, क्योंकि आपका अपडेटेशन का काम बैंक्स ही करती है। तो आप बैंक्स में कंप्लेन करेंगे तो बैंक्स वहाँ पर CICs को बोलेंगे चीज़ों को सही करने के लिए। अगर कोई यहाँ पर एरर वगैरह होता है तो मेनली क्या होता है कि आपने कोई लोन्स लिया है, उसका NOCs तो आप ले लेते हैं, लेकिन एक्टिव लोन्स आपके यहाँ पर सिबिल रिपोर्ट में दिखता ही रहता है, या फिर यहाँ पर लोन्स कम अमाउंट का लिया है, बैंक ने ज़्यादा अपडेट कर दिया, ये चीज़ों भी दिखने को मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग आपने कंप्लेन किया, कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ पर 30 के अंदर आपको कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, तो पर डे के हिसाब से आपको 100 रुपीज़ मिलेगा जब तक आपका केस सॉल्व नहीं होता। ये चीज़ें RBI की तरफ से कही गई। तो ये काफ़ी अच्छा एक इंपॉर्टेंट अपडेट RBI की तरफ से यह स्टेप लिया गया। ये चीज़ें एप्लीकेबल कब होगी, तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन के 6 महीने बाद से ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएगी। RBI ने अपने गाइडलाइंस में कहा, तो मीन्स यहाँ पर अप्रैल 2024 से ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी एक अच्छा अपडेट होगा, क्योंकि बहुत लोगों का इंक्वायरीज यहाँ पर कंप्लेंट्स इसके रिगार्डिंग 2-3 सालों से आपने देख रहा होगा कि यहाँ पर आपने गलत लोन अपडेट हो जाता था, या फिर बहुत सारे फर्जी फ्रॉड ऐप भी होते थे, उनका भी लोन वगैरह यहाँ पर आपके क्रेडिट स्कोर में अपडेट्स वगैरह हो जाता था। इसका रिगार्डिंग बहुत सारे कंप्लेंट्स थे, तो अब शायद इन कंप्लेंट्स का यहाँ पर सॉल्यूशन मिल पाएगा और आपको यहाँ पर एक अच्छा रिपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस गाइडलाइंस के बारे में आपका क्या ओपिनियन, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए।